कभी सोचा है कि जब हम ज़ोमैटो पर अपना खाना ट्रैक करते हैं तो डिलीवरी पार्टनर का वो छोटा सा आइकन वो स्क्रीन पर इतनी आसानी से कैसे चलता रहता है? या फिर जब उबर बुक करते हैं तो आसपास की सारी कारें वो भी असल समय में एक साथ चलती हुई कैसे दिखती हैं? अभी कोई जादू तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और अदृश्य तकनीक है जो हमारी डिजिटल दुनिया की धड़कन बन चुकी है। आज हम उसी तकनीक के दिल में उतरने वाले हैं। इसका नाम है अपाचे काफका। हमारे पास कुछ बेहतरीन YouTube वीडियो के अंश, तकनीकी लेख और विशेषज्ञों के नोट्स हैं जिनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काफका क्या है और नेटफ्लिक्स, उबर, लिंक्डइन जैसी 80% से ज्यादा फॉर्च्यून 100 कंपनियां इस पर इतना भरोसा क्यों करती हैं। हमारा मकसद साफ है, काफका की इस जटिल दुनिया को आसान बनाना। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो काफका को समझने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि इसने किस समस्या को हल किया। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां काफका था ही नहीं। सोचिए एक सिस्टम है जहां डेटा बनाने वाले कई स्रोत हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट पर हो रहे क्लिक्स। हाँ, और जो आजकल के IoT सेंसर्स। हाँ, और फिर उस डेटा का इस्तेमाल करने वाले भी कई सिस्टम हैं, जैसे एनालिटिक्स, डैशबोर्ड, डेटाबेस, नोटिफिकेशन सर्विस। काफका के बिना इन सब को एक दूसरे से सीधे जोड़ना पड़ता था। हर स्रोत को हर इस्तेमाल करने वाले सिस्टम से एक अलग पाइपलाइन बनानी पड़ती थी। मतलब पूरा एक मकड़ी का जाला बन जाता था, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। एक ऐसा जटिल नेटवर्क जिसे मैनेज करना और जिसकी निगरानी करना लगभग नामुमकिन था। और सोचिए, अगर आपको एक नया डेटा स्रोत, मान लीजिए एक नया मोबाइल ऐप जोड़ना है, तो आपको उसे हर एक उपभोक्ता सिस्टम से अलग-अलग जोड़ना पड़ेगा। हाँ, और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। हाँ, और ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, इसका असर सीधे बिजनेस पर पड़ता है। अगर आपको एक नया फीचर जोड़ने में महीनों लग जाएं क्योंकि आपका डेटा एक खिचड़ी बना हुआ है, जैसा कि हमारे एक सोर्स में कहा गया है, तो आप बाजार में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। काफका इसी खिचड़ी को साफ करने के लिए एक केंद्रीय पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। अब डेटा बनाने वाले, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो अपना डेटा मतलब अपनी चिट्ठियां सिर्फ काफका के पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। अच्छा। और जिन्हें वो डेटा चाहिए यानी कंज्यूमर्स, वे उसे पोस्ट ऑफिस से उठा लेते हैं। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि चिट्ठी किसने भेजी या उसे कौन पढ़ेगा। मतलब सब कुछ अलग-अलग और स्वतंत्र है। हाँ, डीकपल्ड। तो काफका असल में है क्या? एक सोर्स इसे डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कहता है। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, लगता तो है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले इवेंट। इवेंट का मतलब है कोई भी घटना जो हो चुकी है। जैसे किसी ने वेबसाइट पर बाय नाउ बटन क्लिक किया, या एक उबर राइड बुक हुई। बिल्कुल, या किसी फैक्ट्री के सेंसर ने तापमान में बदलाव भेजा। ये बस एक तथ्य है कि कुछ हुआ है। ठीक है, इवेंट मतलब कुछ हुआ। अगला है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब है इन घटनाओं का एक अंतहीन लगातार बहता हुआ प्रवाह, एक नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं। जैसे हम नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं, डेटा लगातार आता रहता है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता कि पूरी फाइल डाउनलोड होने का इंतजार करना पड़े। वही बात है। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण शब्द, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ। हाँ, इसका मतलब है कि ये सारा काम किसी एक अकेले शक्तिशाली कंप्यूटर पर नहीं हो रहा है। ये काम कई साधारण सर्वरों के एक समूह में बटा होता है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर उस समूह का एक सर्वर क्रैश भी हो जाए तो सिस्टम रुकता नहीं है। एकदम सही। बाकी सर्वर उसका काम संभाल लेते हैं, एक टीम की तरह, जहां एक खिलाड़ी के थक जाने पर भी खेल चलता रहता है। एक वीडियो में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है जो इस पोस्ट ऑफिस वाले विचार को और आगे ले जाती है। मतलब कल्पना कीजिए कि काफका एक बहुत बड़ा सुपर एफिशिएंट पैकेज डिलीवरी सिस्टम है। हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग हैं जो पैकेज भेज रहे हैं। ये पैकेज हमारा डेटा है। सही है। और ये पैकेज सीधे किसी के घर नहीं जाते, वे पहले एक छंटाई केंद्र में जाते हैं। काफका में इन छंटाई केंद्रों को टॉपिक्स कहते हैं, है ना। बिल्कुल, जैसे ऑर्डर से जुड़े सारे पैकेज एक टॉपिक में, पेमेंट से जुड़े दूसरे टॉपिक में। और जो सर्वर इन पैकेजों को असल में स्टोर करते हैं और इधर-उधर ले जाते हैं, वो हमारे मेल ट्रक या वेयरहाउस हैं, जिन्हें काफका में ब्रोकर्स कहा जाता है। और अंत में कंज्यूमर्स वो लोग हैं जिन्हें ये पैकेज मिलते हैं, मतलब वो सिस्टम जो इस डेटा को पढ़ते हैं और उस पर कोई काम करते हैं। ठीक है, ये रूपरेखा तो समझ में आ गई, लेकिन असली जादू तो इसके अंदर की कार्य प्रणाली में छिपा होगा।
चलिए टॉपिक्स और उनके अंदर क्या होता है इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो जैसा हमने कहा, टॉपिक एक कैटेगरी है, जैसे ऑर्डर्स या यूजर एक्टिविटी। लेकिन काफका की असली ताकत पार्टीशंस में छिपी है। हर टॉपिक को कई छोटे छोटे हिस्सों या लॉग फाइल्स में बांट दिया जाता है, जिन्हें पार्टीशन कहते हैं। जैसे एक बहुत मोटी किताब के कई पतले पतले वॉल्यूम्स हों। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ऐसा करने का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है पैरेललिज्म, मतलब एक साथ कई काम करना। और यहीं पर हमारी ऊबर वाली बात वापस आती है। कल्पना कीजिए कि दिल्ली में एक ही समय पर हजारों ड्राइवर अपनी लोकेशन अपडेट भेज रहे हैं। अगर ये सारा डेटा एक ही जगह आएगा तो सिस्टम धीमा पड़ जाएगा। बिल्कुल, समझ गए। काफका इन हजारों अपडेट्स को अलग अलग पार्टीशन में बांट देता है। तो एक पार्टीशन शायद कनॉट प्लेस के ड्राइवर्स को संभाल रहा हो, दूसरा गुड़गांव वालों को। हाँ। और हर पार्टीशन को एक अलग कंज्यूमर एक ही समय पे प्रोसेस कर सकता है। हाँ। इस तरह सिस्टम कभी धीमा नहीं पड़ता, चाहे कितने भी ड्राइवर क्यों ना हो। ये पैरेललिज्म ही इसकी असली ताकत है। एकदम सही। और हर पार्टीशन के अंदर हर मैसेज को एक यूनिक सीक्वेंस नंबर मिलता है, जिससे ऑफसेट कहते हैं। यह किताब के पेज नंबर जैसा है। तो ये एक बुकमार्क की तरह हुआ। मतलब अगर मेरा कंज्यूमर ऐप क्रैश हो जाता है और मैं उसे दोबारा शुरू करती हूँ, तो वो उसी पेज नंबर या ऑफसेट से पढ़ना शुरू कर सकता है जहां उसने छोड़ा था। बिल्कुल। कोई डेटा दोबारा प्रोसेस नहीं होगा या छूटेगा नहीं। कंज्यूमर अपना ऑफसेट याद रखता है, इसलिए रिकवरी बहुत आसान और भरोसेमंद होती है। हमारे सूत्रों में एक और कमाल की चीज का जिक्र है, मैसेज की। ये क्या करती है? यह एक बहुत ही शक्तिशाली फीचर है। जब प्रोड्यूसर कोई मैसेज भेजता है, तो वह उसके साथ एक की, जैसे यूजर आईडी या ऑर्डर आईडी, जोड़ सकता है। काफका यह गारंटी देता है कि एक ही की वाले सारे मैसेज हमेशा एक ही पार्टीशन में जाएंगे। अच्छा। और उसी क्रम में जाएंगे जिस क्रम में वे भेजे गए थे। तो इसका मतलब है कि मेरे ज़ोमैटो ऑर्डर के लिए सारे अपडेट्स, जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ, खाना बन रहा है, राइडर ने उठा लिया, सबके साथ मेरा ऑर्डर आईडी एक की तरह जाएगा। हाँ। इससे ये पक्का हो जाएगा कि ये सभी अपडेट्स एक ही पार्टीशन में एक के बाद एक प्रोसेस होंगे और मुझे कभी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि खाना पहुंच गया जबकि वो अभी बन ही रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह क्रम बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर कोई की न हो तो काफका लोड बैलेंस करने के लिए मैसेज को राउंड रॉबिन तरीके से सभी पार्टीशन में बराबर बांट देता है। ये सब तो डेटा को घेजने और व्यवस्थित करने के बारे में हुआ, लेकिन डेटा पढ़ने वालों यानी कंज्यूमर्स के बारे में क्या? मैंने कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, जो सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, ये काफका के डिजाइन का एक और शानदार हिस्सा है। आप कई कंज्यूमर्स को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। मान लीजिए एक टॉपिक में 10 पार्टीशन हैं और आपके कंज्यूमर ग्रुप में 5 कंज्यूमर हैं। काफका अपने आप हर कंज्यूमर को 2-2 पार्टीशन सौंप देगा। इससे काम बढ़ जाता है और तेजी से होता है। और अगर उनमें से एक कंज्यूमर फेल हो जाए तो काफका ये पता लगा लेता है और उसके हिस्से के 2 पार्टीशन ग्रुप के बाकी 4 कंज्यूमर्स में से किसी को अपने आप सौंप देता है। इस प्रक्रिया को रीबैलेंसिंग कहते हैं। अपने आप? हाँ। एक मिनट, अपने आप सौंप देता है, ये सुनने में तो जादू ही लगता है, पर इसमें तो बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब सिस्टम को कैसे पता चलता है कि कौन सा कंज्यूमर एक्टिव है? नया सदस्य जुड़ता है तो कोऑर्डिनेटर कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग रोक देता है, पार्टीशन को दोबारा सबको बराबर बांटता है और फिर सबको बताता है कि अब से तुम्हारा नया काम ये है। अच्छा। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ मिलीसेकंड की देरी हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मैसेज 2 बार प्रोसेस न हो या छूटे नहीं। यानी एक ऐसी टीम है जिसका मैनेजर छुट्टी पर भी हो तो भी काम अपने आप बढ़ जाता है और चलता रहता है। काश असल जिंदगी में भी ऐसा होता। बिल्कुल। और अगर आपको एक ही डेटा कई अलग अलग एप्लीकेशन को भेजना हो, जैसे ऑर्डर का डेटा एनालिटिक्स टीम को भी चाहिए और नोटिफिकेशन टीम को भी, तो बस 2 अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप बना दे। हाँ बिल्कुल, दोनों ग्रुप को उस टॉपिक के सारे मैसेज की एक एक कॉपी मिल जाएगी और वे उसे अपने अपने हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। समझ गए। तो ये तो हुई इसकी अंदरूनी बनावट, जो वाकई बहुत स्मार्ट है। लेकिन सिर्फ स्मार्ट होना ही काफी नहीं होता। लिंक्डइन या नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां किसी तकनीक पर तभी भरोसा करती हैं जब वो चट्टान की तरह मजबूत हो। तो काफका में ऐसी कौन सी महाशक्तियां हैं जो इसे इतना भरोसेमंद बनाते हैं? सूत्रों के मुताबिक इसकी 4 मुख्य महाशक्तियां हैं। पहली है स्केलेबिलिटी। काफका को खरबों मैसेज रोज संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है।
लिंक्डइन, जहां इसे बनाया गया था, रोजाना 7 ट्रिलियन से ज्यादा मैसेज प्रोसेस करता है। 7 ट्रिलियन? हाँ, और जरूरत पड़ने पर आप इसमें और सर्वर यानी ब्रोकर जोड़कर इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना सिस्टम को बंद किए। दूसरी महाशक्ति जरूर फॉल्ट टॉलरेंस होगी। हाँ, फॉल्ट टॉलरेंस। काफका हर पार्टीशन के डेटा की कई कॉपीज अलग अलग सर्वर पर रखता है। इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर एक सर्वर जिसमें डेटा की प्राइमरी कॉपी थी डाउन हो भी जाए तो काफका अपने आप किसी दूसरी कॉपी को प्राइमरी बना देता है और काम बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। मतलब डेटा हमेशा सुरक्षित और उपलब्ध रहता है। हमेशा। और जाहिर है ये बहुत तेज होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी शक्ति है हाई थ्रूपुट। ये प्रति सेकंड लाखों मैसेज पढ़ और लिख सकता है। यही वजह है कि इसे रियल टाइम कामों के लिए, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा फीड करने या क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां हर मिली सेकंड मायने रखता है। और चौथी जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है ड्यूरेबिलिटी। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है ना? नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई पुराने मैसेजिंग सिस्टम में जब कोई कंज्यूमर मैसेज पढ़ लेता था तो वो मैसेज डिलीट हो जाता था। काफका ऐसा नहीं करता। अच्छा। वो भेजे गए मैसेज को अपनी तय की गई रिटेंशन पॉलिसी, जैसे 7 दिन या 30 दिन तक के हिसाब से डिस्क पर सुरक्षित रखता है। तो ये सिर्फ एक मैसेजिंग सिस्टम नहीं बल्कि एक भरोसेमंद स्टोरेज सिस्टम भी है। बिल्कुल। आप चाहें तो इतिहास में जाकर डेटा को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ एक मैसेज फॉरवर्डर नहीं बल्कि घटनाओं का एक रिकॉर्ड सिस्टम है। और यहीं पर सोच में एक बुनियादी बदलाव आता है ना। बिल्कुल। अब तक सॉफ्टवेयर एक दूसरे को सीधे कमांड देकर काम करते थे, पेमेंट करो, स्टॉक घटाओ, लेकिन काफका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। ये एक छोटे से बदलाव जैसा लगता है, पर असल में ये पूरे सिस्टम को ज्यादा लचीला और भविष्य के लिए तैयार बना देता है। इवेंट ड्रिवन सोच में सिस्टम कमांड नहीं देते, बल्कि सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ। एक ऑर्डर आया है, अब जिसे भी इस घटना में दिलचस्पी है वो अपना काम खुद कर ले। चलिए हमारे एक सोर्स में दिए गए ई कॉमर्स के उदाहरण से इसे समझते हैं। एक ग्राहक ने ऑर्डर प्लेस बटन दबाया, ये एक इवेंट है। हाँ, तो ऑर्डर सर्विस इस घटना को ऑर्डर्स नाम के काफका टॉपिक पर एक मैसेज के तौर पर भेज देती है। अब पेमेंट सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस और शिपिंग सर्विस, ये तीनों उस टॉपिक को सुन रही हैं अपने अपने कंज्यूमर ग्रुप्स में। मतलब जैसे ही उन्हें ऑर्डर की घटना का पता चलता है वो सब अपना अपना काम एक साथ शुरू कर देती हैं। हाँ, एक पेमेंट प्रोसेस करती है, दूसरी स्टॉक कम करती है और तीसरी शिपिंग की तैयारी करती है। और सबसे खास बात, इनमें से किसी भी सर्विस को ये जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरी सर्विस मौजूद भी है या नहीं। वे सब स्वतंत्र हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। इसे डीकपलिंग कहते हैं। अगर कल को आपको एक नई लॉयल्टी पॉइंट सर्विस जोड़नी है जो हर ऑर्डर पर ग्राहक को पॉइंट्स दे, हाँ, तो आपको बस एक नया कंज्यूमर बनाना है जो ऑर्डर्स टॉपिक को सुने। आपको पेमेंट, इन्वेंट्री या शिपिंग सर्विस के कोड में एक लाइन भी बदलने की जरूरत नहीं है। ये तो डेवलपर्स के लिए बहुत बहुत बड़ी आजादी है। सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, ये पूरे बिजनेस को ज्यादा फुर्तीला बनाता है। आप बाजार के बदलाव पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आज हमने देखा कि अपाचे काफका सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि मॉडर्न एप्लीकेशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये उस जटिल खिचड़ी को सुलझाता है जो डेटा इंटीग्रेशन से पैदा होती है और हमें वे रियल टाइम अनुभव देता है जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे वो फूड डिलीवरी ट्रैक करना हो, रियल टाइम में स्टॉक की कीमतें देखना हो, या नेटफ्लिक्स पर अगली मूवी का सुझाव पाना हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। सूत्रों में इस बात का भी जिक्र है कि काफका का इस्तेमाल अब रियल टाइम एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स को लगातार डेटा फीड करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जब आपके पास घटनाओं का एक भरोसेमंद क्रमबद्ध रिकॉर्ड होता है जिसे आप जब चाहें दोबारा देख सकते हैं, तो आप उससे पैटर्न सीख सकते हैं और अपने सिस्टम को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। अब जब डेटा को तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है और सिस्टम हमारे कामों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? क्या होगा जब सिस्टम न केवल हमारे कामों पर प्रतिक्रिया देंगे बल्कि हमारे इरादों का अनुमान लगाना शुरू कर देंगे इससे पहले कि हम कोई कदम उठाएं? ये भविष्य काफका जैसी तकनीकों की नींव पर ही बन रहा है।